दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप कौन सी है, जिस ऐप पर मंथली 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स की ट्रैफिक रहती है। आपकी छोटी से छोटी खुशी हो और हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए आप ये ऐप यूज करते हैं। या आसान अल्फाजों में ये कह लें कि आपने अपनी कोई मेमोरी सेव करनी हो, या किसी के साथ बिजनेस करना हो, या ऑफिस वर्क के लिए कागजात भेजने हो, और जहां आपका अपना फैमिली ग्रुप बना हो, तो आप सब यही ऐप यूज करते हैं। यकीनन अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्सएप। वेलकम बैक टू जूम टीवी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस मॉडल पर कि कैसे व्हाट्सएप 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स होने के साथ बगैर कोई ऐड दिए और बगैर कोई फीस लिए आपसे कैसे पैसे कमाता है। तो बात शुरू करते हैं व्हाट्सएप के इनिशियल डेज से। व्हाट्सएप को बनाया था 2 लोगों ने, जिनका नाम है ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। इन्होंने इस ऐप को 2009 में बनाया। इससे पहले ये दोनों आईटी एक्सपर्ट्स पिछले 9 सालों से याहू में काम करते थे। इन्होंने याहू कंपनी से रिजाइन करके डिफरेंट कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, जिनमें फेसबुक और ट्विटर शामिल थे। मगर इन दोनों कंपनीज में जॉब ना मिलने की वजह से इन दोनों ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर एक ऐप बनाने का सोचा, मगर इनके पास कोई आइडिया नहीं था। एक दिन जैन कॉम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक जिम में थे। जब इनका वर्कआउट कंप्लीट हुआ तो इन्होंने जिम से निकलते वक्त अपना सेल फोन चेक किया, जिस पे इनको इनके कई फ्रेंड्स की कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। इस चीज को देखते हुए जैन कॉम को आइडिया आया कि इनकी तरह दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपनी डेली रूटीन की वजह से किसी के मैसेजेस या कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। क्यों ना कोई ऐसी एप्लीकेशन पर काम किया जाए जिससे आपके सोशल सर्कल को ये पता लग सके कि ये बंदा इस टाइम क्या कर रहा है। इससे एक तो दोनों का टाइम भी बच जाएगा और एक दूसरे के बारे में पता भी लग जाएगा कि आपका दोस्त या रिश्तेदार इस टाइम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इन्होंने ये आइडिया अपने दोस्त और पार्टनर ब्रायन एक्टन से डिस्कस किया और फैसला किया इस एप्लीकेशन को बनाने का। इस ऐप को इन्होंने नाम दिया व्हाट्सएप का। बेसिकली व्हाट्सएप ड्राइव फॉर्म थी एक रोजमर्रा के ग्रीटिंग वर्ड की, जो कि है व्हाट्सएप। जैसे कि हम किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करते हुए कहते हैं, व्हाट्सएप ब्रो, क्या हाल है। शुरू में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट्सएप को डेवलप ही इसलिए किया गया था कि आप अपना करंट स्टेटस अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकें। मगर कहते हैं ना, इंसान किसी भी चीज में ट्रेंड और इनोवेशन ला सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ व्हाट्सएप में भी। लोगों में दिन ब दिन इस ऐप का पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ता ही चला गया। तो इस चीज को देखते हुए व्हाट्सएप टीम ने इस ऐप में डायरेक्ट मैसेज की ऑप्शन भी दे दी, क्योंकि इनका प्लान यही था कि लोगों को एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया जाए। पॉपुलैरिटी तो व्हाट्सएप को मिल ही रही थी, मगर मैसेजेस की ऑप्शन देकर व्हाट्सएप को बहुत ज्यादा बूम मिला, क्योंकि 2009 और 2010 के टाइम में सिर्फ एक ही और मैसेजिंग ऐप थी, वो थी ब्लैकबेरी मैसेंजर। मगर इसकी एक प्रॉब्लम थी, इस ऐप को यूज करने के लिए आपको ब्लैकबेरी का मोबाइल ही यूज करना होता था। एक तो जो मार्केट में गैप था दूसरे फोन कंपनीज के यूजर्स को इस तरह की एप्लीकेशन यूज ना करने का, उसको कैप्चर किया व्हाट्सएप ने। इस वक्त तक व्हाट्सएप के 2 लाख से ज्यादा डेली यूजर्स हो चुके थे। इन सब चीजों से व्हाट्सएप को मजीद बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टर से मदद ली गई। 2012 तक ये ऐप प्ले स्टोर में टॉप 10 ऐप्स में जगह बना चुकी थी। इतनी बड़ी ट्रैफिक को संभालने के लिए महंगे इक्विपमेंट्स और स्टोरेज की जरूरत तो पड़ती है, तो व्हाट्सएप के शेयर्स इशू करना शुरू किए गए, मगर कुछ खास पैसे और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी।
तब व्हाट्सएप की टीम ने फैसला किया क्यों ना व्हाट्सएप के यूज के बदले कुछ फीस चार्ज की जाए एनुअली अपने कस्टमर से। तो व्हाट्सएप ने अपना न्यू बिजनेस मॉडल दिया जिसमें $0.99 में आप व्हाट्सएप ईयरली यूज कर सकते हैं। फीस चार्ज करने के बाद कंपनी ने इस ऐप में कई न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे कि आप तस्वीरें और वीडियो सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप के ओनर ब्रायन एक्टन का एक ही टारगेट था कि लोगों तक ऐप को ज्यादा से ज्यादा रिलायबल बनाया जाए, ताकि वो जिस काम के लिए भी ये ऐप यूज कर रहे हैं तो उनको कोई भी मसला पैदा ना हो। इसीलिए व्हाट्सएप पे ना तो कोई एड्स हैं और ना ही कोई फीचर्ड गेम्स का ऑप्शन मौजूद है अभी तक। न्यू फीचर्स और $1 बिजनेस मॉडल व्हाट्सएप के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिससे ये ऐप अगले 3 सालों में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी बन गई। अब था साल 2014। यहां एंट्री होती है फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग की। मार्क जकरबर्ग व्हाट्सएप को खरीद लेते हैं पूरे $19 बिलियन में। पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो ये तकरीबन 4180 अरब रुपए बनते हैं। फेसबुक ने डेस्परेट सिचुएशन में इतनी बड़ी डील कर ली क्योंकि 2014 से पहले इतने ज्यादा पैसों में कोई और डील नहीं हुई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ 1 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। 2013 में फेसबुक ने अपनी भी मैसेजिंग ऐप लॉन्च कर दी थी फेसबुक मैसेंजर के नाम से। इसलिए फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कंपटीटर व्हाट्सएप था और 2014 में कई न्यू मैसेजिंग ऐप्स आ चुकी थीं, जिनमें वाइबर, वीचैट और लाइन ऐप शामिल हैं। तो इसीलिए फेसबुक ने अपने सबसे बड़े कंपटीटर को खरीद लिया, क्योंकि व्हाट्सएप के अलावा बाकी अभी सब अंडर डेवलपमेंट थे। तो अगर मैसेंजर और व्हाट्सएप के यूजर्स को मर्ज कर दिया जाए तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा। ये चीज काफी ग्रेट प्रिडिक्टेबल थी मार्क जकरबर्ग की तरफ से, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रायन एक्टन और जैन कॉम जो कुछ मिलियंस कमाया करते थे, रातों रात बिलियनियर बन गए। मगर ये अब अपनी कंपनी के मालिक नहीं बल्कि उसके एम्प्लॉय बन चुके थे, जिसको हेड कर रही थी फेसबुक। मगर ब्रायन और जैन ने एक शर्त रखी थी जब इन्होंने डील किया था फेसबुक के साथ कि ओनरशिप फेसबुक के पास ही रहेगी, मगर व्हाट्सएप उसी तरह इंडिपेंडेंट ऑपरेट करेगा जैसे वो पास्ट में करता रहा है। मगर डील के मुताबिक और डील होने के बाद सिचुएशन कुछ हैप्पी नहीं थी, क्योंकि फेसबुक का बिजनेस मॉडल है एड्स को डेटा के मुताबिक डिफरेंट बिजनेस को उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना। और इसी में फेसबुक की टीम व्हाट्सएप की टीम को प्रेशराइज कर रही थी कि वो हमारे जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं उन्हें डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाएं व्हाट्सएप यूजर्स के साथ, ताकि फेसबुक के क्लाइंट्स का बिजनेस मजीद बढ़े और उनके प्रॉफिट से फेसबुक को कुछ परसेंटेज कट मिलता रहे। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 2016 में फेसबुक ने फैसला किया कि व्हाट्सएप पे जो $1 फी है उसे खत्म किया जाए। एशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, इसे कैप्चर करने के लिए $1 फी को खत्म किया गया, क्योंकि एशियन कंट्रीज में 2016 तक क्रेडिट कार्ड और पेपाल जैसी गेटवे सर्विसेज नहीं थी पेमेंट करने के लिए। इस डिसीजन से व्हाट्सएप वर्ल्ड की नंबर 1 मैसेजिंग ऐप बन गई। मगर अब फेसबुक ही व्हाट्सएप की टीम को इस चीज का प्रेशर डाल रही थी कि व्हाट्सएप को किसी और तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए। मगर इस चीज से तंग आकर 2017 में व्हाट्सएप के दोनों को फाउंडर्स ने व्हाट्सएप से रिजाइन कर दिया। बेसिकली बात इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। इन दोनों को फाउंडर्स के होते हुए फेसबुक चाहे व्हाट्सएप की ओनरशिप अपने नाम कर चुका था, मगर फेसबुक टीम के सामने सिर्फ डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें नहीं थीं। दरअसल फेसबुक चाहती थी हमारा कंट्रोल हो,
इन सब व्हाट्सएप के यूजर्स के डाटा और इनकी एक्टिविटीज पर, ताकि फेसबुक इन चीजों को मद्देनजर रखकर व्हाट्सएप यूजर्स को टारगेट एड्स और हर उस चीज के लिए परस्यू कर सकें जो फेसबुक और उसके ऑनर के हक में बेहतर हो। और आखिर में हुआ भी कुछ यूं ही। फेसबुक टीम के पॉलिटिकल टैक्टिक्स की वजह से दोनों को फाउंडर्स को रिजाइन करना पड़ा और सब कुछ फेसबुक के कंट्रोल में चला गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि डाटा एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी कंट्री या नेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जाकर 2018 में फेसबुक टीम और मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के थ्रू बिजनेसमैन अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी थ्रू फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के। मतलब ये लिंक चेन एस्टेब्लिश कर दिया था फेसबुक ने अपनी सब कंपनीज के दरमियान। अब आपको बताते हैं व्हाट्सएप इन फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस ला सकता है व्हाट्सएप के इंटरफेस में। पहला ये कि इन फ्यूचर आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप भी कुरियर सर्विस या ट्रैकिंग सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएगा Amazon और दूसरी कुरियर कंपनीज की तरह। दूसरा ये कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में जो थोड़ी सी फीस चार्ज की जा रही है, डिफरेंट रेट्स के साथ डिफरेंट कंट्रीज में उसको इंक्रीज कर दिया जाए। और साथ में व्हाट्सएप अपनी पेमेंट ऐप भी लॉन्च कर दे व्हाट्सएप पे के नाम से। तीसरा ये कि फ्यूचर में नॉर्मल व्हाट्सएप पे स्टेटस सेक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एड्स देखने को मिल सकती हैं, जिससे व्हाट्सएप को मजीद प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।